मनुष्य जन्म अपने आप में एक रहस्य है, एक गहरा द्वार है जो ईश्वर तक खुलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग इस द्वार की तलाश ही नहीं करते। वे संसार की रंगीनियों में उलझे रहते हैं, सुख की छाया को पकड़ने की चेष्टा करते हैं और वास्तविक शांति से दूर होते जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ प्रेम है, चेतना है, कंपन है। उसे पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना होता है। पर हर कोई यह भीतर की यात्रा शुरू नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारा मन हजारों दिशाओं में खींचता रहता है, कभी इच्छा, कभी डर, कभी अहंकार, कभी लालसा। ये मन इतना चंचल है कि वह उस मौन को पहचान ही नहीं सकता जिसमें ईश्वर की आहट होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मौन ही ईश्वर की भाषा है और ध्यान वह मार्ग है जिससे हम उस भाषा को समझ सकते हैं। मनुष्य के भीतर यह संभावना है कि वह इस जीवन में ही परम सत्य को जान ले, लेकिन वह अपनी ही बनाई जंजीरों में बंधा है। जंजीरें जो आदतों की, विचारों की, समाज की और भय की बनी होती है। परमहंस योगानंद स्वयं इन जंजीरों को तोड़कर अमेरिका गए, एक अकेले सन्यासी, और उन्होंने वहां सत्य की दीपशिखा प्रज्वलित की। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि ईश्वर पाने के लिए किसी धर्म, किसी विशेष परंपरा की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम, भक्ति और ध्यान की गहराई चाहिए। अब प्रिय दर्शक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके भीतर एक तलाश है। यह तलाश आपको भी परमहंस योगानंद जैसे आत्मज्ञानी बना सकती है। लेकिन इसके लिए आपको केवल सुनना नहीं है, महसूस करना है, अनुभव करना है। यह वीडियो कोई साधारण ज्ञान नहीं दे रहा, यह आपको भीतर की ओर ले जा रहा है। अगर आप वास्तव में इस जन्म में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो कृपया इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखें। बीच में मत रुकिएगा, क्योंकि हर भाग एक सीढ़ी है जो आपको शिखर तक पहुंचाएगी। सबसे जरूरी बात, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार नए दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आप ईश्वर को बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने आंतरिक दुनिया में देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं अपने भीतर ईश्वर की खोज की यात्रा में निकल रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आप जानेंगे उसे केवल सुनिए नहीं, भीतर उतारिए। यही आपके जीवन को बदल सकता है। ईश्वर केवल विचारों से नहीं पाया जाता, उसे मौन, प्रेम और समर्पण से अनुभव किया जाता है। जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं, हमारी दृष्टि बदलती है। वह जो पहले केवल शरीर और नाम दिखाई देता था, अब एक प्रकाश में बदलने लगता है। धीरे धीरे भीतर एक संगीत सुनाई देने लगता है जो किसी वाद्य से नहीं, आत्मा से निकलता है। यही आत्मा की पुकार है और यही ईश्वर की आहट है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह जीवन तुम्हारा अंतिम जीवन हो सकता है यदि तुम चाहो। यदि तुम पूरे समर्पण से, पूरे प्रेम से अपने भीतर के ईश्वर को पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है एक बात, निरंतरता, साधना की, मौन की, आत्मस्मरण की। यहां से हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद ने अपने आत्मिक अनुभवों की शुरुआत किस बिंदु से की और कैसे उन्होंने अपने भीतर उस पहले ईश्वर स्पर्श को अनुभव किया। यह कोई बाहरी घटना नहीं थी, न ही कोई चमत्कारी दृश्य। यह एक अंतरतम कंपन था, एक ऐसी शांत ज्योति जो बाहर से नहीं, भीतर से फूट रही थी। परमहंस योगानंद जब केवल 8 वर्ष के थे, उन्होंने एक गहन आकर्षण अनुभव किया, मौन में बैठने का, ध्यान में डूब जाने का। यह कोई सिखाया हुआ अभ्यास नहीं था, यह उनके भीतर की आत्मा की पुकार थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, जो उनके शरीर, उनके नाम से परे था। वह अक्सर अकेले बैठ जाते थे ध्यान में, और धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उनका मन स्थिर होने लगा है, भीतर कुछ खुलने लगा है, जैसे कोई द्वार। और जब यह द्वार पूरी तरह खुला तो उन्हें अपने गुरुदेव स्वामी युक्तेश्वर गिरी मिले। ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था, यह 2 आत्माओं की पुनर्मिलन था, जैसे कि जन्मों से ठहरी कोई प्रतिज्ञा इस जन्म में पूर्णता की ओर बढ़ रही हो। गुरु की उपस्थिति में योगानंद का जीवन बदल गया।
वह जो साधारण बालक थे अब ध्यान की अग्नि में तपने लगे। उनके भीतर ईश्वर के लिए एक ऐसी भूख थी जो सामान्य इच्छा से परे थी। वे कहते हैं, मुझे ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं, चाहे शरीर रहे या न रहे, पर आत्मा को ईश्वर मिलना चाहिए। ऐसी ही एक रात्रि थी जब उन्होंने गहन ध्यान में प्रवेश किया और शरीर का बोध खो बैठा। वे न थे न शरीर था, केवल चेतना थी, व्यापक, अनंत, सीमाहीन। यही अनुभव था जो परमहंस योगानंद को यह कहने की शक्ति देता है कि ईश्वर को इसी जन्म में पाया जा सकता है, लेकिन केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है। परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि जीवन की प्रत्येक क्रिया, चाहे वह भोजन हो, कार्य हो या संबंध, सब में ध्यान की उपस्थिति चाहिए, वरना ध्यान केवल एक कोने में बैठा अभ्यास बन जाता है, जीवन से कटा हुआ। वह कहते हैं, ईश्वर को पाना है तो प्रत्येक सांस को प्रार्थना बना दो, प्रत्येक कार्य को सेवा और प्रत्येक विचार को मौन। जब भीतर का और बाहर का अंतर मिट जाता है तब ईश्वर प्रकट होता है। यह मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। परमहंस योगानंद ने भी संघर्ष किया। कभी मन में संशय उठा, कभी शरीर थक गया, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लिए जीवन का एक ही लक्ष्य था, परमात्मा का साक्षात्कार। इसी यात्रा में उन्होंने क्रिया योग को अपने जीवन का सार बनाया। यह कोई साधारण योग नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीढ़ी है। क्रिया योग के माध्यम से ही उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव किया जो रीढ़ में ऊपर की ओर बहती है और अंततः सहस्रार में विस्फोट करती है। यही वह बिंदु है जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं, कोई अलगाव नहीं रह जाता। साधक अब साधक नहीं, वह स्वयं दिव्यता हो जाता है। अब हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद ने क्रिया योग को विश्व भर में कैसे फैलाया और कैसे यह साधना आज भी लाखों लोगों को ईश्वर की ओर ले जा रही है। यही वह साधना है जिसने हजारों नहीं, लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। परमहंस योगानंद जब अमेरिका पहुंचे तो एक भिन्न संस्कृति, एक भिन्न भाषा, एक भिन्न सोच के बीच खड़े थे, पर उनके भीतर जो अग्नि थी वह किसी भाषा की मोहताज नहीं थी। वह अग्नि हृदयों को छूने वाली थी, आत्माओं को जगाने वाली थी। उन्होंने क्रिया योग को केवल एक तकनीक की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित साधना की तरह प्रस्तुत किया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मन की स्थिरता, प्राण की ऊर्ध्व गति और अंततः आत्मा की ईश्वर से एकता का रहस्य छिपा था। वे कहते हैं, क्रिया योग आत्मा की सीधी राह है, किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी ग्रंथ के बाहर नहीं, अपने ही भीतर परमात्मा तक पहुंचने का सीधा मार्ग। जब लोग उनके पास आते थे तो वे केवल प्रवचन नहीं देते थे, वे मौन देते थे, वे उपस्थिति देते थे। उनके शब्दों से अधिक उनकी आंखों में जो मौन था वह लोगों को भीतर झांकने पर विवश कर देता था। अमेरिका जैसे भौतिकतावादी देश में उन्होंने अध्यात्म की बात करना शुरू किया और आश्चर्य की बात यह थी कि वहां के लोग, जो शायद भारत की संस्कृति से अनभिज्ञ थे, वे भी उनके चरणों में बैठने लगे। ये योगानंद की आत्मिक शक्ति थी, उनका अनुभव बोलता था। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जिससे यह ज्ञान संगठित रूप से फैल सके। उन्होंने केवल योग सिखाया ही नहीं, योग को जीवन का हिस्सा बना दिया। साधना, भक्ति, सेवा और आत्म अनुभूति, इन चार स्तंभों पर उनकी शिक्षाएं टिकी थी। जो लोग उनसे मिलते थे वे ये अनुभव करते थे कि यह कोई साधारण मानव नहीं, कोई दिव्यता का ज्वालामुखी है। उनके मुख से निकले वाक्य सीधे आत्मा को छूते थे। वे कहते थे, तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम भूल गए हो। क्रिया योग वह स्मृति है जो तुम्हें पुनः जोड़ती है। ईश्वर को पाने के लिए जो साधक तैयारी करता है उसके भीतर एक तीव्र आग जलनी चाहिए। योगानंद यही कहते हैं, जब तुम्हारी ईश्वर पाने की प्यास सांस लेने की आवश्यकता से भी अधिक तीव्र हो जाए तब वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद ने आत्म साक्षात्कार के बाद अपने शरीर और संसार के साथ कैसा संबंध रखा और कैसे उनकी चेतना शरीर की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांडीय स्तर तक फैल चुकी थी। यह चेतना अब किसी सीमित शरीर में कैद नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त एक कंपन बन चुकी थी। परमहंस योगानंद का जीवन अब केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं था, वह एक जीवित प्रेरणा,
एक चलता फिरता उपदेश बन चुके थे। जब कोई उनसे प्रश्न करता, आप ईश्वर को कैसे देख सकते हैं, तो वे मुस्कुराते हुए उत्तर देते, मैं अभी देख रहा हूं, वह तुम्हारे भीतर है, इस धड़कते दिल में, इस उठती सांस में, इस क्षण की मौनता में। परमहंस योगानंद ने न केवल ईश्वर को जाना, बल्कि उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारा। उनका बोलना, चलना, हंसना, मौन रहना सब एक ही राग में था, ईश्वर की उपस्थिति। वे कहते थे, मैं भगवान से बात करता हूं जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। वह उत्तर भी देते हैं, बस सुनने का कान चाहिए, मौन का हृदय चाहिए। उनकी आत्मा कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होती थी। यहां तक कि जब वे किसी सामाजिक कार्य में लिप्त होते या लोगों से मिलते जुलते, तब भी उनके भीतर वह दिव्यता जागृत रहती थी। एक दिन उनके शिष्यों में से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या अब भी आपको कोई साधना करनी पड़ती है? योगानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, साधना अब मेरी स्वाभाविक अवस्था बन चुकी है। जैसे मछली के लिए पानी छोड़ना असंभव है, वैसे ही अब मेरे लिए ईश्वर को न सोचना असंभव है। उनका शरीर चलता था, लेकिन चेतना हमेशा शून्य में रमी रहती थी। वे भोजन करते थे, पर भीतर मौन में डूबे रहते थे। उनकी आंखें देखती थीं, पर भीतर कुछ और ही देखना चलता रहता था। यही स्थिति जीवन मुक्त की होती है, जो शरीर में रहते हुए भी माया के पार जा चुका होता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा, मैं जाने वाला हूं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं हर उस हृदय में रहूंगा जो ईश्वर की प्यास से जल रहा है। और यह कोई साधारण कथन नहीं था, यह भविष्यवाणी थी। उनके शरीर के अंत की घड़ी भी एक अद्भुत घटना थी। जिस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन वे अमेरिका में एक आध्यात्मिक सभा में बोल रहे थे। उन्होंने भारत माता और ईश्वर की महिमा का गान करते हुए अपने अंतिम शब्द बोले, और वहीं खड़े खड़े एक मुस्कान के साथ उनके शरीर ने अपने आप झुकना शुरू किया, जैसे आत्मा ने शरीर को नम्रता से प्रणाम किया हो और फिर ब्रह्म में विलीन हो गई हो। अब हम जानेंगे कि उनके शरीर के प्रस्थान के बाद क्या चमत्कार हुए, कैसे उनकी उपस्थिति आज भी जीवित है और कैसे एक सच्चा साधक उनके मार्गदर्शन को अनुभव कर सकता है। क्योंकि परमहंस योगानंद का शरीर चला गया, पर उनकी चेतना आज भी जीवित है। वह किसी एक स्थान, किसी एक संस्था में नहीं बंधी। वह हर उस साधक के भीतर बह रही है जो प्रेम से, श्रद्धा से और मौन की प्यास से भरा है। उनके शरीर के प्रस्थान के बाद जो घटना घटी, वह चिकित्सा विज्ञान के लिए आज भी रहस्य है। उनके महाप्रयाण के 20 दिनों बाद तक उनका शरीर बिना किसी क्षय के वैसा का वैसा रहा। ना कोई गंध, ना कोई लचीलापन खत्म हुआ, ना ही किसी प्रकार का विघटन। अमेरिका की एक संस्था, फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क, जिसने उनके शरीर की देखरेख की थी, उसने खुद लिखा कि ऐसा कोई उदाहरण उनके अनुभव में नहीं है। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह योग की पराकाष्ठा थी। यह दिखाता है कि जो साधक अपने शरीर को पूरी तरह साध लेता है, वह मृत्यु पर भी अधिकार पा सकता है। परमहंस योगानंद ने न केवल जीवन में ईश्वर को पाया, बल्कि मृत्यु के बाद भी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया। ऐसे अनेक शिष्य हैं जिन्होंने उनके शरीर के जाने के बाद भी उन्हें स्वप्न में देखा, ध्यान में उनकी उपस्थिति महसूस की और कठिन परिस्थितियों में उनके उत्तर सुने। वे केवल गुरु नहीं थे, वे शाश्वत चेतना का स्वरूप थे। पर सवाल यह है कि क्या आज भी कोई साधक उनके मार्ग पर चलकर वैसी ही अनुभूति प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हाँ, पर इसके लिए आवश्यक है समर्पण, निरंतर अभ्यास और एक पॉइंटेड डिवोशन। परमहंस योगानंद कहते थे, भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है नियमित ध्यान। जितनी बार तुम मन को मौन करोगे, उतनी बार वह बोलेगा। वह मौन की भाषा में बात करता है और जो उसे सुनना चाहता है, उसे भी मौन होना पड़ता है। आज के युग में जहां शोर ही शोर है, वहां मौन की साधना करना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। जो साधक पूरे हृदय से साधना करता है, वह अपने भीतर एक क्षण ऐसा अनुभव करता है जहां सारा संसार रुक जाता है और केवल ईश्वर शेष रह जाता है। यह वही क्षण होता है जहां योगानंद का मार्ग साकार होता है। यह मार्ग कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव की धरती है। और जैसे जैसे साधक अपने भीतर स्थिरता, मौन और प्रेम को गहराता है,
वैसे वैसे उसे अनुभव होता है कि योगानंद उसके ही भीतर खड़े हैं, हाथ पकड़कर उसे उस परम की ओर ले जा रहे हैं जो सदा से पास था पर कभी देखा नहीं गया। यहां से हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि ईश्वर की अनुभूति का वास्तविक अर्थ क्या है, परमहंस योगानंद इसे कैसे समझाते थे और क्यों यह अनुभव किसी दर्शन या विचार से बहुत आगे की बात है। क्योंकि ईश्वर की अनुभूति कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, न ही कोई दर्शन का विषय है। यह तो पूर्णता का सीधा सादा अनुभव है, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में भटकते हुए अचानक मीठे जल की धारा पा जाए। परमहंस योगानंद ने समझाया कि ईश्वर की अनुभूति का अर्थ है स्वयं के भीतर उस चेतना का जागरण जो सदा से वहां थी, बस उपेक्षित थी। वह कहते थे, ईश्वर को अनुभव करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, वह तुम्हारी प्रत्येक सांस में है, तुम्हारी प्रत्येक धड़कन में है। उसे जानने के लिए केवल अंतर की आंखें खोलनी है। इस अनुभूति के 3 स्तर होते हैं। पहला है भावना का स्तर, जहां साधक को कभी कभी आनंद की एक तरंग महसूस होती है। यह ईश्वर की पहली दस्तक है। दूसरा है ध्यान का स्तर, जहां वह तरंग नियमित होने लगती है और साधक भीतर मौन की ओर खींचता है। और तीसरा है समाधि का स्तर, जहां व्यक्ति स्वयं समाप्त हो जाता है और केवल दिव्यता शेष रह जाती है। परमहंस योगानंद इसी अनुभव को लोगों में जगाने आए थे। वे कहते थे, जब तुम ध्यान में स्थिर हो जाते हो और सभी विचार शांत हो जाते हैं, तब एक प्रकाश तुम्हारे भ्रू मध्य में प्रकट होता है। वही तुम्हारे भीतर ईश्वर का द्वार है। इसलिए वे साधकों को हमेशा यह सिखाते थे कि केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अनुभव करना होगा। और अनुभव के लिए जीवन शैली को बदलना होगा, जैसे श्वास पर ध्यान देना, नियमित ध्यान करना, सात्विक आहार रखना और मन में सच्ची जिज्ञासा बनाए रखना। उन्होंने बार बार कहा कि जो ईश्वर को केवल जानना चाहता है वह कभी नहीं जान पाएगा, और जो उसे प्रेम करता है वह उसे पाकर रहेगा। योगानंद के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहला कदम है लालसा, बर्निंग डिजायर। जब तक मनुष्य के भीतर प्यास नहीं है तब तक परमात्मा दूर ही रहता है, पर जिस क्षण प्यास प्रबल होती है, ईश्वर स्वयं साधक की ओर खींचे चले आते हैं। और यही कारण है कि योगानंद अपने शिष्यों को केवल तकनीक नहीं देते थे, वे उनके भीतर वह प्यास भी जागृत करते थे। वे कहते थे, तुम्हारा ध्यान तब सफल होगा जब उसमें प्रेम की आग हो, जब प्रत्येक श्वास में तुम ईश्वर को पुकारो। अब हम जानेंगे कि कौन सी ध्यान विधियां परमहंस योगानंद ने सुझाई थी, कैसे उनका अभ्यास करके कोई भी साधक ईश्वर के स्पर्श तक पहुंच सकता है और इन विधियों का विज्ञान क्या कहता है। क्योंकि परमहंस योगानंद की ध्यान विधियां केवल आध्यात्मिक कल्पनाएं नहीं थीं, वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रमाणित हैं। उन्होंने जिस क्रिया योग का प्रचार किया वह एक गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की चेतना को क्रमशः जागृत करती है। क्रिया योग कोई साधारण ध्यान विधि नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साधक अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उसे मेरुदंड के सहारे ऊपर की ओर उठाता है। यह ऊर्जा जब सहस्रार तक पहुंचती है तो साधक को ईश्वर का अनुभव होता है, सीधा, स्पष्ट और निर्विवाद। योगानंद कहते थे कि क्रिया योग एक विमान की तरह है। यदि साधारण ध्यान से ईश्वर तक पहुंचने में 100 साल लग सकते हैं, तो क्रिया योग से यह कार्य कुछ वर्षों में हो सकता है। इस विधि की शक्ति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारे शरीर में कितनी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणालियां सक्रिय होती हैं। हमारे शरीर में नाड़ी तंत्र है, जिसे प्राचीन योग शास्त्र ने एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा है। जब साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है तो वह अपनी श्वास को एक विशेष तकनीक से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करता है। इससे मस्तिष्क की गहराइयों में स्थित पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस सक्रिय होते हैं, जिससे अंतर्मन में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह मानता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की गतिविधियां बदलती हैं, गामा वेव्स उत्पन्न होती हैं जो केवल उच्चतम स्थिति में देखी जाती है। परमहंस योगानंद तो इस विज्ञान को बहुत पहले ही अनुभव से जान चुके थे। उनकी क्रिया योग विधि श्वास, मन और चेतना
तीनों को एक सूत्र में बांध देती है। यह विधि हमें यह सिखाती है कि सांस केवल ऑक्सीजन की आवाजाही नहीं है, बल्कि यह एक द्वार है जहां से आत्मा ईश्वर के संपर्क में आती है। और यही कारण है कि योगानंद अपने प्रत्येक शिष्य को यह ध्यान विधि अभ्यास में लाने को कहते थे। पर वे साथ में यह भी चेतावनी देते थे, केवल विधि जानना पर्याप्त नहीं, श्रद्धा और प्रेम के बिना वह निष्क्रिय हो जाती है। सच्चा साधक वह है जो विधि को प्रेम से सींचे, उसे जीवन की धारा बना ले, और तब वह एक दिन उस द्वार तक पहुंचता है जहां से स्वयं ईश्वर उसे भीतर बुलाते हैं। यहां से हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि योगानंद के जीवन में ऐसे कौन से अनुभव थे जिन्होंने उन्हें ईश्वर से प्रत्यक्ष साक्षात्कार तक पहुंचाया, और वह अनुभव उन्होंने किस प्रकार अपने शिष्यों को सौंपा। परमहंस योगानंद के जीवन की सबसे विलक्षण बात यह थी कि उन्होंने जो अनुभव किया उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उसे सिखाया, बांटा और उस दिव्यता की लौ को हजारों हृदयों में प्रज्वलित किया। योगानंद का बचपन ही असाधारण था। वे छोटी उम्र से ही दिव्य अनुभूतियों से भरे रहते थे। एक बार ध्यान में बैठते तो घंटों तक समाधि में लीन रहते। उनके घर वाले चिंतित होते, पर वे स्वयं मौन रहते, क्योंकि भीतर जो हो रहा था वह शब्दों से परे था। उनकी आत्मकथा में एक घटना आती है जब वे किशोरावस्था में ही अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के संपर्क में आए। पहली ही भेंट में जैसे कोई भुला हुआ वादा याद आ गया हो। गुरु ने कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे। गुरु और शिष्य का यह संबंध केवल शिक्षा का नहीं था, यह आत्मा की गहराइयों को छू जाने वाला था। युक्तेश्वर गिरी ने योगानंद को न केवल ध्यान सिखाया, बल्कि उनके भीतर के अज्ञान के आवरण को एक एक कर हटाया। एक दिन योगानंद ध्यान में बैठे थे और अचानक उन्हें अपने पूरे शरीर का कंपन महसूस हुआ, जैसे भीतर कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। और फिर अचानक एक दिव्य प्रकाश उनकी आंखों के आगे छा गया। वे बोले, मैंने ईश्वर को देखा। वह केवल प्रकाश नहीं था, वह प्रेम था, आनंद था, अनंत था। यह अनुभव इतना प्रबल था कि उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे साधारण नहीं रह गए। अब उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक शब्द उसी दिव्यता से भरा था। उन्होंने इस अनुभव को छुपाया नहीं। वे कहते थे, तुम भी देख सकते हो, तुम भी जान सकते हो, तुम भी ईश्वर को छू सकते हो। यही उनकी क्रांति थी। अमेरिका जाकर उन्होंने हजारों लोगों को यह ध्यान और अनुभव बांटा। वहां की भौतिकता से थके हुए लोग, उनकी बातों में वह शांति पाते थे जो किसी भी विज्ञान, मनोविज्ञान या दर्शन में नहीं मिलती थी। परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों को बार बार यह अनुभव कराया कि ईश्वर कोई दूर अप्राप्य सत्ता नहीं, बल्कि यही क्षण, यही श्वास, यही मौन है। और वे कहते थे, जिस दिन तुमने अपने भीतर मौन की उस एक बूंद को भी महसूस कर लिया, समझो ईश्वर ने तुम्हें छू लिया। अब हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को अनुभव कर लेता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, वह संसार में रहकर भी कैसे दिव्य हो जाता है, और योगानंद ने इसे कैसे जिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सत्य के साथ जिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थितियों में हो, भीतर का दिव्यता का अनुभव कर सकता है। उनका जीवन स्वयं उस अनुभव का जीवंत उदाहरण था जिसे वे अपने शिष्यों तक पहुंचाना चाहते थे। योगानंद का जीवन एक साधारण आदमी का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी यात्रा थी जहां हर दिन ईश्वर से मिलन का एक और अवसर था। जब उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी ध्यान और साधना को न छोड़ा, तब उनके भीतर की शक्ति और भी प्रबल हो गई। उनके शिष्य बताते हैं कि योगानंद का चेहरा हमेशा शांत और मुस्कुराता हुआ रहता था, चाहे वे कितने भी कठिन कार्य कर रहे हों। उनके जीवन में कोई भी तनाव या चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि हर क्षण, हर परिस्थिति ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ने का अवसर है। एक बार योगानंद ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम ईश्वर से मिलते हो तो तुम्हें किसी विशेष परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तुम हर क्षण में उसके साथ होते हो। हर श्वास, हर गतिविधि, हर विचार में वह तुम्हारे साथ है। यह एक गहरा अनुभव है, एक सुखद स्थिति है। उन्होंने यह भी कहा था,
ईश्वर को जानने का कोई खास तरीका नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि तुम प्रेम से ध्यान करो, विश्वास से उसे पुकारो, तो वह तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। योगानंद के जीवन में एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। जब वे अमेरिका में थे, एक बार उनका एक शिष्य चिंतित होकर उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं ईश्वर को नहीं पा रहा हूं। योगानंद ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम उसे पा नहीं सकते क्योंकि तुम पहले से उसे खो चुके हो। तुम बस उसे फिर से याद करो और वह तुम्हारे पास होगा। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन इसके भीतर गहरी सच्चाई थी, क्योंकि ईश्वर कभी कहीं दूर नहीं होता। वह हमारे भीतर का हिस्सा होता है, जिसे हम कई बार नकारते हैं। इसके बाद योगानंद ने उस शिष्य को ध्यान में लीन होकर ध्यान की सरल विधि दी और कहा, जब तुम उसे भीतर से अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी जिंदगी का हर पल नया होगा। जब हम ईश्वर का अनुभव करते हैं तो हम केवल भौतिक शरीर में नहीं रहते, बल्कि हम उस दिव्य चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि योगानंद ने अपने शिष्यों से कभी भी किसी प्रकार की शिकायत या तनाव की स्थिति में नहीं रहने के लिए कहा। वे हमेशा कहते थे, सच्ची शांति और आनंद तब मिलेगा जब तुम स्वयं को पहचान सको और जान सको कि तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। यह अनुभव जीवन में एक गहरी स्थिरता लाता है, जिससे साधक संसार की उलझनों में भी शांति और सुख पा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार परमहंस योगानंद के जीवन में यह दिव्य अनुभव उनके शिष्यों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया और उन्होंने कैसे एक नई दुनिया की शुरुआत की। परमहंस योगानंद के जीवन का अंतिम उद्देश्य यही था कि वह एक नई दुनिया की शुरुआत करें, जहां लोग केवल बाहरी सुखों के पीछे न भागें, बल्कि आत्मा की गहराइयों में जाकर सच्चे सुख और शांति का अनुभव करें। उन्होंने जिस क्रिया योग को पूरी दुनिया में फैलाया, वह एक ऐसी विधि थी जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण बनाती है। योगानंद ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि ईश्वर से मिलन केवल स्वर्ग में नहीं, बल्कि यहीं इस पृथ्वी पर, इसी शरीर में संभव है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है और यह केवल उसकी अपनी चेतना पर निर्भर करता है कि वह उस दिव्य सत्य को कब और कैसे अनुभव करता है। यहां तक कि जब वे अपने अंतिम क्षणों में थे, तब भी उन्होंने अपने शिष्यों से यही कहा, मृत्यु एक भ्रम है क्योंकि आत्मा अमर है। मैं केवल शरीर छोड़ रहा हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप कभी नहीं मर सकता। उनके अंतिम संस्कार के समय जब उनका शरीर जलाया जा रहा था, तो उनके शिष्य और अनुयायी यह देख चकित हो गए कि उनका शरीर सामान्य समय से कहीं अधिक समय तक पूरी तरह से अक्षुण्ण रहा। यह एक ऐसा चमत्कारी अनुभव था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन उनके शिष्यों ने इसे दिव्य संकेत के रूप में स्वीकार किया, यह दिखाने के लिए कि वह शरीर से परे हैं, एक दिव्य अस्तित्व में समाहित है। योगानंद का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साधना, ध्यान और प्रेम से कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को अनुभव कर सकता है। उनकी शिक्षाएं केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं थीं, बल्कि जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन थी। उन्होंने जिन विचारों को फैलाया, वह आज भी लोगों के दिलों में गहरे बसे हुए हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और आत्मा के साथ साक्षात्कार ही असली लक्ष्य है। इस प्रकार परमहंस योगानंद का जीवन केवल उनके समय का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। उनकी उपदेशों के माध्यम से हम जीवन की सच्ची दिशा को पा सकते हैं और आत्मा की गहराइयों में जाकर वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। आपने यह यात्रा, यह सत्य परमहंस योगानंद के अद्वितीय जीवन और उनके महान कार्यों के माध्यम से पूरी की है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी, और अब जब आप इन सत्य को समझ चुके हैं, तो आप खुद इसे अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। यही उनका असली उद्देश्य था कि हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सके और एक दिव्य जीवन जी सके। सभी दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने इस यात्रा में हमारे साथ
कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया। परमहंस योगानंद का जीवन केवल एक आध्यात्मिक गुरु का जीवन नहीं था, बल्कि यह हम सभी के लिए एक सजीव मार्गदर्शक है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके अनुभव हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जैसा कि योगानंद ने कहा था, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। हम जब भी अपने भीतर की गहराइयों में उतरेंगे, हम उसे पाएंगे। यही वह सत्य है जिसे हर एक को अनुभव करना चाहिए। आप भी इस सत्य को महसूस कर सकते हैं, इसे जी सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाइए और आत्मा की ओर अपना रुख मोड़िए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह ज्ञान और मार्गदर्शन और अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। ध्यान और साधना के इस मार्ग में आपकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद।